हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपको अपने यूट्यूब चैनल यशवी सर क्लासेस में स्वागत है। आइए हम देखते हैं वीडियो में हम दो वीडियो में ट्रिपल सी के 25-25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 20 दिसंबर, डी 2 दिसंबर। तो आपका जो आंसर होगा वो डी होगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनी होती है। ए क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से, डी सिलिकॉन से। तो आपका जो आंसर होगा वो डी होगा। आपका आईसी चिप सिलिकॉन से बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? ए 8080, बी 8088, सी 4004, डी 80286। तो इसका आंसर होगा सी 4004। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ना तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और ना ही वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पैम क्या है? ए वायरस, बी गेम सॉफ्टवेयर, सी जंक मेल, डी वेब ब्राउज़र। इसका आंसर होगा ए स्पैम एक वायरस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी नन ऑफ दीज। ये पूछ रहा है कि जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें कितने भाग में वो बटा होता है। तो आपका आंसर बी होगा, 2 भागों में बटा होता है। एक होता है अकाउंट नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम जैसे क्या होता है, .com आ गया, .org होता है, .gov होता है, ये आपका डोमेन नेम होता है। और अकाउंट नेम वो होगा जिस नाम से आपका ईमेल एड्रेस बना होता है। जैसे आप मान लीजिए कि राजेश के नाम से कोई बना रहे हैं तो राजेश, उसके बाद में कोई उसका डेट ऑफ बर्थ या नंबर होगा, उसके अलावा फिर @ फिर gmail.com होता है। तो @ से ये जो ईमेल आईडी ईमेल एड्रेस होता है @ से 2 भागों में बटा होता है। एक होता है अकाउंट नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 लॉन्च किया गया? ए 2011, बी 2009, सी 2015, डी 2014। इसका आंसर होगा सी 2015 में विंडोज़ 10 को लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज हो सकता है? ए 15 GB, बी 20 GB, सी 10 GB, डी 25 GB। इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। आपका जीमेल जो होता है उसमें 15 GB स्टोरेज हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स है? ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी नन ऑफ दीज। ये पूछ रहा है कि जो लिनक्स होता है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स जो होता है यह एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट किसका संग्रह है? ए HTML, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बी URL, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सी WWW, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब।
डी वेब पेजेस। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। जो आपका वेबसाइट होता है वो वेब पेजेस का संग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है स्लाइड शो को कैसे स्टॉप कर सकते हैं? ए स्पेस बार, बी पेज डाउन, सी स्किप, डी नन। इसमें से जो आंसर होगा वो सी होगा, एस्किप। आपका जो स्लाइड शो होता है उसको अगर आपको स्टॉप करना हो, रोकना हो, तो आप एस्किप बटन से इसको स्टॉप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंस्टाग्राम के ओनर कौन है? ए जेफ बेजोस, बी केविन सिस्ट्रोम, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। ये पूछ रहा है कि जो इंस्टाग्राम के ओनर है वो कौन है? तो उसके ऑनर जो हैं वो केविन सिस्ट्रोम होगा, इसलिए आंसर आपका बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड्स बनाए जा सकते हैं? ए 2000, बी 3000, सी 5000 या डी इसमें से कोई सीमा नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। आप फेसबुक पर अधिकतम 5000 फ्रेंड्स को बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? IPv4 का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये पूछ रहा है कि जो IPv4 एड्रेस होता है ये कितने बिट का होता है? ए 32 बिट, बी 64 बिट, सी 16 बिट या डी 5 बिट्स। इसमें से जो आंसर होगा वो ए होगा। IPv4 एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ई टिकटिंग कब शुरू हुआ था? चलिए ए है 10 अगस्त 2005, बी 12 अगस्त 2005, सी 20 अगस्त 2005, डी नन। कह रहा है कि जो ई टिकटिंग इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग है ये कब शुरू हुआ था? तो ये 12 अगस्त 2005 को शुरू हुआ था, इसलिए आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेब पेज का एक्सटेंशन है a.html, b .mp3, c .mp4, d नन। तो इसका जो आंसर होगा वो है ए होगा। .html जो वेब पेज होता है इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है वो .html होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज कितना होता है? ए 500%, बी 800%, सी 1000%, डी 3000%। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा 3000%। जो आपका इम्प्रेस होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस उसमें जो अधिकतम जूम साइज होता है वो 3000% होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ए डाटा को प्रोसेस करना, बी इनपुट को एक्सेप्ट करना, सी डाटा को स्कैन करना, डी डाटा को स्टोर करना। तो जो आपका कंप्यूटर होता है उसका बुनियादी कार्य जो होता है उसे हम डाटा को प्रोसेस भी करते हैं, डाटा को एक्सेप्ट इनपुट भी करते हैं और डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन डाटा को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं होता है, क्योंकि डाटा का स्कैन करना एक स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है, तब हम डाटा को स्कैन कर पाते हैं। तो इसलिए जो आंसर होगा वो सी होगा, डाटा को स्कैन करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माउस में राइट बटन का कार्य होता है? ए विकल्प का चयन करना, बी पेज स्क्रॉल करना, सी विकल्प खोलना, डी इसमें से कोई नहीं। ये कह रहा है कि जो माउस होता है पहले नंबर तो माउस में 3 बटन्स होते हैं, एक लेफ़्ट होता है, एक राइट होता है और दूसरा स्क्रॉल बटन तीसरा स्क्रॉल बटन होता है। ये पूछ रहा है कि जब हम राइट बटन को दबाते हैं तो इससे क्या कार्य होता है? विकल्प का चयन कर सकते हैं इससे, या पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं, या विकल्प को खोल सकते हैं, इसमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, विकल्प का चयन करना। जब हम राइट बटन माउस का क्लिक करते हैं तो मेनू जनरेट होता है, और जब हम लेफ़्ट बटन क्लिक करते हैं तो विकल्प को खोल सकते हैं या कह सकते हैं रन करवा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल संख्याओं का आधार होता है ए 2, बी 8, सी 16, डी 10। कह रहा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल संख्याओं का जो आधार होता है वो 16 होता है। जैसे बाइनरी का होता है 2, बाइनरी का आधार 2 होता है। उसके बाद में ऑक्टल डेसिमल का जो होता है वो 8 होता है, और डेसिमल का जो होता है वो 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का आपका 16 होता है। तो इसलिए आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें से कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है ए मैक, बी विंडोज़, सी डॉस, डी सभी। कह रहा है कि इसमें जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड पे वर्क करता है। तो आपका आंसर सी होगा डॉस। डॉस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CUI पे बेस्ड होता है, मतलब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पे काम करता है। बाकी मैक और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये GUI पे बेस्ड होते हैं, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे काम करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सटर्नल डिवाइस को सिस्टम यूनिट से निम्न में से किसकी मदद से जोड़ा जाता है। ए जंपर, बी बस, सी पोर्ट, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, पोर्ट। अब पोर्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम अपने कीबोर्ड को अपने सिस्टम से, कंप्यूटर सिस्टम से अगर जोड़ना चाहते हैं तो हम USB पोर्ट के माध्यम से जोड़ते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के पोर्ट्स होते हैं, सीरियल पोर्ट होते हैं, पैरेलल पोर्ट होते हैं। तो हमें अपने जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया या फिर प्रिंटर हो गया, हर किसी डिवाइस को अपने सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए हमें पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हम पोर्ट के माध्यम से उसको जोड़ते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ए सर्च इंजन, बी लिंक, सी फाइल, डी ब्राउज़र। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फाइल, क्योंकि जो इंटरनेट से संबंधित होता है वो सर्च इंजन होता है, लिंक भी होता है, ब्राउज़र होता है, बट फाइल जो होता है ये इंटरनेट से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर है। ए एक्सेल, बी प्रिंटर ड्राइवर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो आंसर होगा वो कंट्रोल यूनिट होगा। कंट्रोल यूनिट ही इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा है जो एक हार्डवेयर होता है, बाकी सभी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे एक्सेल हुआ या प्रिंटर ड्राइवर हुआ या ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। कंट्रोल यूनिट जो होता है ये आपका हार्डवेयर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नोटपैड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। ए star.jpg, b star.txt, c star.bmp, d star.rtf। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा .txt, लेकिन यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई नाम हो सकता है, स्टार कहीं भी नहीं लगा रहेगा। स्टार के स्थान पे किसी भी जैसे मान लीजिए कि हम राम बाबू के नाम से कोई फाइल सेव कर रहे हैं, तो पहले तो हम अपना नाम डालेंगे, उस नाम से जब हम फाइल को सेव करेंगे तो वो पहले जहाँ स्टार है वहाँ पे वो नाम आएगा। उसके बाद में जिस भी एप्लीकेशन से आप अपने डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, चाहे MS वर्ड से बनाते हैं, चाहे आप नोटपैड में बनाते हैं, चाहे वर्डपैड में बनाते हैं, आप पावर पॉइंट में बनाते हैं, किसी भी चीज़ में बनाते हैं, तो उसका एक एक्सटेंशन नेम होता है। जब उस फाइल को सेव कर देते हैं तो वो लास्ट में आपका एक्सटेंशन नेम दिखता है। इससे आपका ये पता चल जाता है कि आपने इस डॉक्यूमेंट को किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्रिएट किया है, बनाया है। तो इसका नोटपैड में बनाई गई जो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है वो .txt होता है। यहाँ स्टार का मतलब किसी भी जिस फाइल को जिस नाम से आप सेव करते हैं वह नाम होगा स्टार के जगह पे। तो इसलिए आपका आंसर बी होगा .txt। चलिए तो ये आपका इस वीडियो का 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ। यदि हमारा वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।